Okay, so good evening. Welcome to the first lecture of polynomials. That is second chapter of mathematics and first lecture of polynomials. Okay, तो ये काफी बड़ा चैप्टर है, टाइम टेकिंग चैप्टर है और बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हमें करनी है. तो आप लोग का कोऑपरेशन बहुत रिक्वायर्ड है. अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर लैग करते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं उन पे बेस जब असाइनमेंट्स जाएंगे उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी अगला समझ में आएगा. ये याद रखिएगा. और रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो स्टार्ट करते हैं. पॉलिनोमियल्स. ठीक है, 8th क्लास में आप लोगों ने पॉलिनोमियल का एक आइडिया लिया. ठीक है, आपको आइडिया एक मिला पॉलिनोमियल्स का. आपने 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जो कि कांस्टेंट और टर्म से मिलके बना है. सॉरी, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना है. मींस वो एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना है. वेट अ सेकेंड. ओके, और जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? टर्म. क्या बोलते हैं? टर्म. लाइक फॉर एग्जांपल हमने लिखा 5x, ये एक टर्म है. ठीक है, इसमें ये क्या है? कांस्टेंट, और ये क्या है? वेरिएबल है. ठीक है, या फिर जिसको हम कोफिशिएंट भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट भी कहते हैं. दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट. तो वो एक्सप्रेशन जिसमें हमें स्टिल सम इशू इज, या नाउ इट्स फाइन. ओके, तो वो टर्म्स होते हैं. जैसे हम इसको कोफिशिएंट और इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. कोफिशिएंट कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, यानी 1 2 3. और वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू चेंज करेगी. तो जब ये टर्म्स हम साथ में लिखते हैं, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5x टू द पावर -2 प्लस 3x. ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है, हम 8th के कॉन्सेप्ट को यहां पे रिवाइव कर रहे हैं ताकि आप लोग कनेक्ट कर जाएं. ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ये वेरिएबल का जो पावर है, ये जो पावर है, ये क्या हो? होल नंबर. ये क्या हो? होल नंबर. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इस वक्त नहीं है. अगर मैंने यहां पे ये लिखा 5x टू द पावर 2 प्लस 3x, नाउ इट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which is also a polynomial. Got the point? तो पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका पावर जो वेरिएबल का होता है वो क्या होता है? वो एक होल नंबर होता है. ओके, अंडरस्टूड? Yes, Kab. Juveria is there or not? Yeah, Juveria. Kab, just tell me. ओके, तो देखो यहां पे वही चीज है कि अगर हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने 8th क्लास में भी स्टडी किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी किया. हमने ये भी देखा कि पॉलिनोमियल मींस मोनोमियल को स्टडी किया. ये सब मैं रिवीजन कर रहा हूं. बाइनोमियल है. बाइनोमियल मींस जो 2 टर्म्स का होता है. ट्राइनोमियल जो 3 टर्म का होता है. मींस हर तरह के एक्सप्रेशन, और उससे ज्यादा पॉलिनोमियल. इवन हमने ये भी स्टडी किया था 8th क्लास में कि अगर मैंने सिर्फ 5 लिखा है, सिर्फ 5 लिखा है, या मैंने सिर्फ -10 लिखा है, ये भी एक पॉलिनोमियल. अब आप कहेंगे सर यहां पे तो सिर्फ कोफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यू है, कोई वेरिएबल तो दिख नहीं रहा. अभी देखो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने स्टडी किया कि एनी नंबर हैविंग पावर 0 विल गिव यू वैल्यू 1. यस और नो?
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने सीखा था। ठीक है, अब देखो यहां पे 5 है, मैं कह रहा हूं ये पॉलिनोमियल है। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 into 1, इसकी वैल्यू पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं x⁻0, यानी ये जो x⁻0 ये 1 बन जाएगा। तो देखो ऐसा करने से इसकी वैल्यू पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने एक वेरिएबल को भी अटैच कर दिया और इसका पावर 0 है, विच इज अ होल नंबर। So because 5 can be written in the form of 5x⁻0 or 5y⁻0 or 5z⁻0 or 5a⁻0। तो इस वजह से हम इस 5 को क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल कैसे कहलाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो यहां पे हमने अभी पढ़ा टर्म्स के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद कोफिशिएंट के बारे में हमने स्टडी किया। मान लीजिए मैंने लिखा यहां -4x³, ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहां पे कोफिशिएंट क्या है? तो कोफिशिएंट मतलब ये जो वेरिएबल पार्ट हटा के ये जो नंबर बच रहा है उसके साइन के साथ, तो यहां पे इसका कोफिशिएंट है -4। यहां पे इसका कोफिशिएंट क्या है? -4 है। ठीक है, तो जो भी पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने यहां पे लिखा -10x³ प्लस 4x² प्लस 7, ये एक ट्राइनोमियल है और यहां पे 3 टर्म्स हैं। मोहिमिन ये बताओ -10x³ का कोफिशिएंट क्या है यहां पे? वेरी गुड। काब 4x² का? वेरी गुड। जुवेरिया ये 7 ही रहेगा। आपके हिस्से में सबसे आसान आया। ठीक है, तो चलो ये एक ट्राइनोमियल है, बहुत ध्यान से समझना, ये एक ट्राइनोमियल है। ये बताओ यहां पे ये जो वेरिएबल है, मेरा अगला सवाल, ये जो वेरिएबल है x है, इसके ऊपर पावर 3 है, ये x है, इसके ऊपर पावर 2 है, और यहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है। ऑब्वियसली x⁻0 हम एज्यूम कर सकते हैं और वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बताओ जरा इस पूरे पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स यूज किए गए? इस पूरे पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स यूज किए गए? 2। ओके, 2। मोहिमिन में कह रहे 2। यस जुवेरिया 2। ओके, इस पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया गया है और वो है x। सरप्राइजिंग आंसर ना? इसीलिए ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। डोंट गो फॉर द पावर्स, just see how many variables, how many type of variables. So polynomial in one variable. Got the point? अब नेक्स्ट थिंग, अब नेक्स्ट चीज पे सॉरी, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल, इसके 3 टर्म, ये एक ट्राइनोमियल, एक बार x के ऊपर पावर 3 है, इट्स नॉट लुकिंग कन्वीनियंट। ओके, एक बार x के ऊपर पावर 2 है, एक बार x के ऊपर पावर 0 है, जो कि 7 के साथ। तो देखो वेरिएबल तो एक ही यूज हुआ है x, लेकिन इन तीनों में हाईएस्ट पावर 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो जो पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉइंट समझ में आ गया? यानी इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है? 3 है। अगर मैंने लिखा यहां पे 2x² प्लस 3, इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है? 2 है। अगर मैंने लिखा यहां पे 10x⁴ माइनस 3x² प्लस 3,
इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है? 4 है। तो डिग्री क्या है उस पूरे पॉलिनोमियल में? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। और फिर उस डिग्री पे हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एक पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर एक पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 3 है उसको हम बोलेंगे क्या? दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, जैसे मैंने लिखा यहां पे मैंने लिखा 5x³ ये एक पॉलिनोमियल है। यस, इट्स अ पॉलिनोमियल, एक टर्म का पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है? मोनोमियल। अब इस पूरे पॉलिनोमियल में देखो डिग्री 3 है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने लिखा यहां पे 5x³ प्लस 3x², ये एक बाइनोमियल है। इसमें पूरे पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है? 3 है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने लिखा यहां पे 5x³ प्लस 3x² माइनस 2x, ये एक ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स का है। और यहां पे भी तीनों में हाईएस्ट पावर 3 है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। और मैंने लिखा यहां पे 5x³ प्लस 3x² माइनस 2x माइनस 7, ये 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल है, लेकिन हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो 3 है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक टर्म वाला, क्यूबिक पॉलिनोमियल 2 टर्म वाला, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 टर्म वाला, क्यूबिक पॉलिनोमियल 4 टर्म वाला। तो समझ में आया? क्यूबिक पॉलिनोमियल होना और साथ साथ टर्म्स होना दोनों अलग अलग चीज है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 टर्म्स है तो उसको पता नहीं कहां से क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है उसको सिर्फ उसका डिग्री बताएगा। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, जीरो पॉलिनोमियल। जैसे मैंने आपको बताया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिनकी वैल्यू कांस्टेंट, लाइक 2 -5 7, ये सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो भी आता है, और जीरो जो होता है उसको हम खास तौर पे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ओके, वन थिंग, नेक्स्ट थिंग जो आपको याद करने वाली है वो ये है, दिस वन, दिस वन, the degree of a non-zero constant polynomial is zero। जैसे मैंने लिखा यहां 5, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x⁻0। अब देखो ये एक टर्म का पॉलिनोमियल हुआ, तो अगर आप अब मैं आपसे पूछूं इसकी डिग्री क्या है, आपका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? मोहम्मद, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? ये जो पॉलिनोमियल मैंने लिखा 5x⁻0, जीरो, यस। तो देखो ये क्या है? कांस्टेंट। जैसे मैंने लिखा -2, -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं -2z⁻0। तो देखो जो भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री जीरो ही आएगी, इसलिए डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। ओके, चलिए अब जल्दी से बताइए, काब, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल?
वेरी गुड। 4, वाई 4 डिग्री? यस, 5 डिग्री इज द हाइएस्ट पावर इन द होल पॉलिनोमियल। मोहिमिन, चलो सेकंड की बताओ, डिग्री क्या होगी? वेरी गुड, 8। जुवेरिया, थर्ड की डिग्री क्या होगी? नो, 0। यस, 0 होगी क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कब समझ में आ गया बेटा, या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? ओके ओके ओके, नाउ इट्स क्लियर। आई थिंक मेरे मेरे पे तो क्लियर आ रहा है। ओके हो सकता है, असल में क्या होता है ना, कनेक्टिविटी अप डाउन होती है ना, तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ी देर ब्लर हो जाए, मे बी, क्योंकि वो कनेक्टिविटी के ऊपर है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज जो हमें याद रखने वाली है। देखो, अब जैसे 0 है, अच्छा, नहीं तो काब आप किस पे क्लास ले रहे हैं? आप लैपटॉप पे ले रहे हैं या मोबाइल या टैबलेट पे ले रहे हैं? अच्छा अच्छा, लैपटॉप पे भी नहीं पूरा, मतलब पूरा विजिबल? ओके, स्मॉल डिग्रीज, ओके। रुक जाओ, मैं उसको और जूम कर देता हूं, चलो। अब कुछ सही है? यस, तो जैसे कोई प्रॉब्लम फेस करो जरूर मुझसे बताओ, मैं आप ही के लिए हूं। ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो यहां पे जैसे हमने जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा, तो जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो। तो जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, या याद रखिएगा। देखो, द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। 5 की डिग्री 0 होगी, -2 की डिग्री 0 होगी। लेकिन 0 जो कि एक जीरो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती, because you do not exactly know. Okay, so the degree of a zero polynomial is not defined. ओके तो चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे, इसको जल्दी से करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब ये कह रहा है कि बताइए कौन सा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, कौन सा नहीं है। तो चलिए बताइए, फर्स्ट जुवेरिया, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस, पॉलिनोमियल है। क्यों? देखो पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि वेरिएबल के पास जो पावर्स है वो होल नंबर है, पहली चीज। क्योंकि यहां पे पूरा पूछ रहा है पॉलिनोमियल है कि नहीं, और वन वेरिएबल का है कि नहीं। ये याद रखिए, ये सिर्फ नहीं पूछ रहा पॉलिनोमियल इन वेरिएबल। यहां पे दो क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है या नहीं पहली चीज, वन वेरिएबल है या नहीं दूसरी चीज। ठीक है, तो यस इट इज। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड काब। यस वेरी गुड, बिकॉज यहां पे ये जो वेरिएबल है इसके पास पावर 2 है, और ये √2 तो कोफिशिएंट है ना, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसके साथ हम y⁻0 लगा सकते हैं। तो यस, ये एक पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में है। वेरी गुड, यस मुहैमिन। गौर से देखो, लास्ट चैप्टर से कनेक्ट करो, याद करो लास्ट चैप्टर में हमने कुछ पढ़ाया था लाइक दिस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एम है तो इसको हम m⁻1/2 लिख सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ m है तो हम इसको m⁻1/3 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट्स कुछ पढ़ाया था। देखो यहां पे स्क्वायर रूट 2 के ऊपर है, तो ये तो कांस्टेंट है ना,
स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरेशनल है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू वही रहेगी। यहां पे गौर से देखो, स्क्वायर रूट ऑफ टी दिया हुआ, यानी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट है। अगर गौर से देखो तो ये है, अब यहां पे तो t के ऊपर पावर 1 है, यहां पे t के ऊपर पावर हाफ है, और हाफ होल नंबर नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉलिनोमियल वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर होता है। तो यहां पे हाफ होल नंबर नहीं है, देखो गौर से। यस एवरीवन, काब, जुवेरिया, एवरीवन। तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं, पॉलिनोमियल है ही नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। गॉट द पॉइंट एवरीवन? क्लियर? चलिए, काब नेक्स्ट, फोर्थ। जुवेरिया, काब कह रहे हैं कि भाई हाँ है, आप बताइए। अच्छा, क्यों नहीं है? वेरी गुड, नहीं है। क्यों? देखो गौर से, ये है y प्लस 2/y है, ये इसके ऊपर पावर 1 है, लेकिन अब ये नीचे डिनोमिनेटर में है, लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे y प्लस 2, ये y टू द पावर 1 ऊपर आएगा तो y टू द पावर -1 बन जाएगा। देखो याद करो, a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a टू द पावर m, ये भी लॉ पढ़ा था। यस का वही बता रहे, ये y नीचे है डिनोमिनेटर में, जब आप इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो देखो पावर क्या आ गया इसके ऊपर, -1, जो कि होल नंबर नहीं है। ओके, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ओके, चलो अब नेक्स्ट बताओ, तीनों, फिफ्थ। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस, पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, दैट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो हमारा आंसर होगा नो। यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजें आप लोगों ने यहां भी सीखी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। मोहिमिन, यहां पे इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 1, वेरी गुड। काब नेक्स्ट, 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? वेरी गुड। जो एरिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? पावर नहीं पूछ रहा, डिग्री नहीं पूछ रहा, कोफिशिएंट। वेरी गुड, दैट इज 5/2। चलो तीनों बताओ अब, इस फोर्थ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? जुवेरिया कह रहे हैं 0, मोहिमिन कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 2। अच्छा, काब का क्या आंसर है देखें? तो देयर इज नो स्क्वायर। ओके, यस, यहां पे कोई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही नहीं है, सॉरी वेरिएबल ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। तो यहां पे आंसर होगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 है। गॉट द पॉइंट? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आते हैं सबसे आसान क्वेश्चन पे, ये बात, क्वेश्चन नंबर 3।
ये कह रहा है गिव एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब आपसे ये कह रहा है कि एक बाइनोमियल बनाओ, मतलब एक पॉलिनोमियल जिसके दो टर्म हो लेकिन उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो डिग्री 35 का मतलब हाईएस्ट पावर, लोएस्ट कितनी भी हो सकती है। तो यहां पे मैंने लिखा, मान लो -22 x टू द पावर 35 बाइनोमियल है, प्लस 22 x टू द पावर 34, ये एक बाइनोमियल हो गया विद डिग्री 35। मैंने लिखा 10 टू द पावर x टू द पावर 35 प्लस 3 x टू द पावर 4, ये भी एक बाइनोमियल हो गया विथ डिग्री 35। मैंने लिखा यहां पे -2y टू द पावर 35 -5, ये भी क्या हो गया, बाइनोमियल विद डिग्री 35। समझ में आ रहा है। हाँ, तो तुमने बोला 2 टू द पावर 35 प्लस 5 टू द पावर 8, बेटा यहां पे वेरिएबल कहां गया, वेरिएबल कहां है। हाँ, तो मैं ऐड कर दे रहा हूं अपने तरफ से, यस, ये भी सही आंसर। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, मैंने क्यों कहा आसान, देखो जो बोले, जैसे कह रहा है बाइनोमियल ऑफ 35, तो पहले उस डिग्री का एक टर्म लिख लो, कोई भी हमने लिख लिया, मान लो -10 z टू पावर 35। अब बोल रहा है बाइनोमियल, तो कोई भी ऐड कर दो, बस पावर 35 से कम होनी चाहिए। -3 z टू द पावर 1, ये भी हो गया। ठीक है, ट्राइनोमियल बोल रहा है तो -z35, ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि हाईएस्ट पावर है, प्लस 3z टू द पावर 4 प्लस 5z टू द पावर 6, ये ट्राइनोमियल हो गया विद डिग्री 35। ठीक है, चलो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। राइट अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। चलो जल्दी से लिख के बताओ चैट बॉक्स में। कोई नहीं, पावर अगर नहीं ऐड कर सकते हो तो फिर उसको ऐसा लिख देना ताकि मुझे हिंट मिल जाएगी, मैं समझ जाऊंगा। 5x/100, माशाल्लाह मोहम्मद, आप तो बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अब पढ़ाई हो रही है लग रहा है। क्यों? वेरी गुड, करेक्ट आंसर, यस, कार्ब एंड जुवेरिया। यू जस्ट क्रिएट समथिंग एल्स। जल्दी जल्दी बताओ। x⁻100, वेरी गुड। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अब अगले पे बढ़ते हैं और इसको 4 और 5 को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। ये कह रहे हैं राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो अब खुद जवाब दो। यस, इसकी डिग्री क्या होगी फर्स्ट की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। वेरी गुड, तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये। नहीं, ट्राइनोमियल तो है ही। क्यूबिक, यस, ट्राइनोमियल तो है ही, कौन सा, मींस लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ओके, वेरी गुड। कार्ब, इसकी डिग्री क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये। 2, वेरी गुड। विच पॉलिनोमियल। करेक्ट, वेरी गुड।
इसका मतलब सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अब इसकी बात करें तो इसका डिग्री 1 है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहां पे बात करें तो डिग्री 0 है तो ये एक क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसकी बात करें, यहां पे डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा। इस पूरे में डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहां पे डिग्री पूरी 2 है मैक्सिमम, यानी डिग्री 2 है तो दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे डिग्री 1 है पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी, तो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे 3t, तो देखो 3t, ये t टू द पावर 1 होगा, तो ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट दिस वन आर स्क्वायर 2 है, सबसे बड़ी पावर ही 2 है पूरे पॉलिनोमियल में, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर उसके बाद 3 दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहां तक आप लोगों ने पहला स्टेज क्लियर किया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो एक है जीरो पॉलिनोमियल, वो है 2 1 -2 3 4, ये जीरो पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं आपके सामने, 5x² + 3x + 2। ये एक ट्राइनोमियल है इन वन वेरिएबल और इसका डिग्री 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ओके, अच्छा ये बताओ, जो भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल या टू वेरिएबल हो, इस x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू होती है, यानी जब आप इसको पुट करते हो वैल्यू को और ये इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, तो फिर वो वैल्यू वेरिएबल की क्या कहलाती है, जीरोस। पॉइंट समझ में आया? यानी अगर मैंने आपसे कहा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालिए, मतलब उस पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे हम यहां पे लिखते हैं, या श्योर, देखो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब यह हो गया, किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अब समझ में आ गया? एकदम सिंपल स्टेटमेंट है, वेरिएबल की वैल्यू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब समझ में आ गया? नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है। ये जो वैल्यू आ रही है इसको हम जीरोस कह रहे हैं। ये वैल्यू जीरो नहीं है, जो मींस वेरिएबल की वैल्यू निकल के आ रही है उसको हम टर्म जीरोस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं अभी आगे बताऊंगा, मैं इसका भी खुलासा करूंगा। ठीक है, यहां पे अभी पहले स्टेप पे हम समझ रहे हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोम। देखो, अब आते, अब आगे और बढ़ते हैं। जो भी पॉलिनोमियल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू 5x² + 3x + 2। ये तरीका होता है पॉलिनोमियल को लिखने का। यानी अब p की जगह हम f भी यूज कर सकते हैं, q भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन जनरली हम p यूज करते हैं। और ब्रैकेट में जो वेरिएबल यूज हुआ है वो यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा यहां पे एक पॉलिनोमियल -10y² + 3y + 2 है,
तो यहां पे लिखूंगा पॉलिनोमियल इन y इज इक्वल टू दिस। बात समझ में आ रही कैसे लिखते हैं पॉलिनोमियल को? ठीक है, अब देखो इस पॉलिनोमियल में यहां पे जो x की वैल्यू होगी वही वैल्यू यहां पे होगी ना, यहां पे जो y की वैल्यू होगी वही वैल्यू यहां पे होगी ना। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, अभी इसी पॉलिनोमियल को ले लेते हैं, ये वन, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ओके, तो अब यहां पे ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो, इफ वी रिप्लेस x बाई 1, यानी x को 1 से रिप्लेस किया, तो इस पॉलिनोमियल में भी जहां जहां x है वहां पे हम 1 लिख देंगे और कैलकुलेट करके एक वैल्यू आएगी 4 आई यहां पे, यानी x की जगह 1 पुट करने पे वैल्यू 4 आई, पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 आई। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर हम px में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 आएगी। बहुत ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं, कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां पे भी देखो इस पॉलिनोमियल में 0 पुट किया गया x की जगह, वैल्यू -2 आई। जब हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे यहां पे कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, बहुत ध्यान से समझा, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे यहां पे कि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये जो वैल्यू होगी ये इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इसको मैं कंटिन्यू करेंगे कल भी। ठीक है, देखो अभी हमने क्या किया, हमने इस पॉलिनोमियल में व्हाट पुट किया, वैल्यू पॉलिनोमियल की 4 आई, 0 नहीं आई, तो हम इस 1 को इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं कह सकते। हमने वैल्यू 0 पुट की, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 आई, तो हम इस 0 को इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, पूरी वैल्यू 0 आ जाए, तो वो वेरिएबल की वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। अब समझ में आ रहा है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं थियोरेटिकल है, मैं नहीं कह रहा कि आ जाएगा। मैंने यहां पे p इज इक्वल टू -2 पुट किया मान लो, ठीक है, और -2 पुट करने पे ये पूरा पॉलिनोमियल वैल्यू 0 दे दे, तो मैं कहूंगा -2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो चलो फिर लेक्चर को एंड करते हैं। आज आपका असाइनमेंट जाएगा, वो होगा एक्सरसाइज 2.1 को फिर से आप सॉल्व करेंगे और सेंड करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, ओके ओके, देन कल मिलते हैं। अब इसी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को फुल एक्सरसाइज, यस, देयर इज नो नीड टू राइट द क्वेश्चंस, जस्ट राइट द आंसर, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, तो आप एक बार खुद से करो। Okay then. Stay home, stay safe. Goodbye.